हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया था। रेशनल नंबर में हमने क्या बताया था? मैंने ये बताया था आप लोगों को कि ये जो रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शन का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है ना? फ्रैक्शन में ही चीज़ें आती हैं कि रिलेशनल नंबर जो है वो एक तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ कई सारे चीज़ें हैं। नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, आपका इंटीजर्स हैं, सबका ले लेता है। ठीक है ना? फ्रैक्शन तो एक नॉर्मल पार्ट हो गया कि माइनस कुछ भी प्लस कुछ भी, 4/3 2/3 इस तरीके से। तो रेशनल नंबर क्या है? मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, P/Q, P/Q, इट्स रेशनल नंबर एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा याद रखना। Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर ये 0 हो गया तो टर्म क्या होगा? इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। तो वो फिर कोई काम का रह नहीं जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम कैसे उसको लिख रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना? यही सबसे ज्यादा यूज करेंगे। अब जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस की तरफ भी आगे बढ़े थे, प्लस आप लोगों को असाइनमेंट भी मिला होगा। ठीक है ना? तो उससे रिलेटेड चीजें करी होंगी, तो उसी को चीजें देखना है। ठीक है? आप लोगों को करना है कैसे करेंगे और ये देखना है। अब इसके बाद बात आती है कि क्वेश्चंस को हम लोग आगे और कैसे कैसे चीजें जाएंगी। इसके बाद ऑपरेशन सॉल्व ऑन रेशनल नंबर आएगा। ठीक है ना? अभी हम लोग लोएस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सब चीजें में कन्वर्ट करने में हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? इसी के तरीके के एप्लीकेशंस हैं, हम उसी में आज ट्राई करेंगे और उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? जैसे कि एक क्वेश्चन है आप लोगों का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कह रहा 2/5 रेशनल नंबर है और इसको 2/5 रेशनल नंबर है। ठीक है? अब इस 2/5 को जो उसका न्यूमरेटर लेना है वो क्या है? -56 लेना है। क्या लेना है? -56 लेना है। अब देखिए न्यूमरेटर -56 बनाना है, तो ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे हम लोग। हमने क्या किया, जब न्यूमरेटर को ये n न्यूमरेटर क्या है यहां पे 2। अब ये 56 कैसे आएगा? 56 कैसे आएगा? ये आएगा ऐसे न्यूमरेटर में, मतलब इसको 56 लिखना है। न्यूमरेटर अगर 56 बनाना है तो नीचे तो कुछ टर्म और भी आएगा, इक्वल्स टू 2/5 और -56 माइनस साइन। ठीक है ना? माइनस साइन। ये बात समझ में आ रही है? अब हमारा कैसे आएगा? हमें वो टर्म बनाना है। ठीक है ना? अब हमें टर्म कैसे बनाना है? हमें ऐसे बनाना है कि ये इसकी या तो हम दो मेथड है। पहला कि हमने 2 को देखा 56 से कितने टाइम्स जा रहा है, डिवाइड कर दिया। 2 को डिवाइड किया 56 से, कितने जाएगा? 2 2 जा 4, 1 6 8, कितना गया? 28 टाइम्स गया। कितना गया? 28 टाइम्स। मैंने क्या किया? मैंने -28 का मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा? -28 इंटू 2 अपॉन, नीचे भी वही करूंगा, -28 इंटू 5। क्या आया? क्या आया? ये -56। ये आया -56। नीचे क्या आया बताइए? 140। 28 5 का कितना होता है? 140। चेक कर लीजिएगा, चेक करिए, यही आंसर आएगा। -56 लिखना था न्यूमरेटर को, फिर से देखिएगा, -56 लिखना था न्यूमरेटर को। मैंने भाई -56 लिखना है तो मैंने क्या किया, ऊपर 2 है यहां पे। अब इसको मैंने क्या किया, ये बराबर करना है। बराबर बैलेंस कैसे करें? मैंने 22 से 56 को डिवाइड कर दिया, तो कितने टाइम्स गया? 28 टाइम्स। 28 को ऊपर ही मल्टीप्लाई किया और बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो नीचे किया तो कितना आया? 140। तो आंसर इज ये। बट अब प्रॉब्लम क्या है, आपने ऊपर तो माइनस कर दिया, बैलेंस हुआ, बट नीचे नहीं हुआ अभी बैलेंस। तो नीचे भी तो क्या आएगा? साइन माइनस। नीचे भी साइन क्या आएगा? माइनस। नीचे भी साइन क्या आएगा? माइनस। ठीक है ना? ऊपर नीचे दोनों में साइन क्या आएंगे? माइनस। -56 अपॉन 140। ये तो था फर्स्ट मेथड। अब चलिए पहले फर्स्ट मेथड नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, 2 मिनट में।
नोट कर लिया? ठीक है, अब देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में देखिए क्या हो रहा है। हमने कहा भाई मेरे को ऊपर न्यूमरेटर में -56 चाहिए, डिनोमिनेटर में पता नहीं है, और ये 2/5 है। इन्होंने ऐसा कहा है न्यूमरेटर में -56 चाहिए, तो इसको जो बॉक्स खाली था उसको मैंने क्या ले लिया, टी, लेट कर लिया टी। मैंने क्या लेट किया, टी। थोड़ा मैं हायर लेवल पे जा रहा हूं, 8th के लेवल पे जा रहा हूं, लेकिन समझने की कोशिश करना, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाओ, बात समझना। यहां टी पे क्या आएगा मेरे को ये फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया, -56/t इक्वल्स टू 2/5। फिर क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, टी को इधर भेजा और 5 को इधर भेजा। ध्यान से देखना, -56 इंटू 5, -56 का मल्टीप्लाई 5 से, टी का मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 क्या होगा, डिनोमिनेटर में आएगा, क्या हो जाएगा, -56 इंटू 5/2। 2 से गया कैंसिल, 56 कितने, 28 टाइम्स, और 28 इंटू 5 कितना बताया मैंने, -140। ये किसकी वैल्यू आ गई, टी की। किसकी वैल्यू आ गई, टी की। तो रेशनल नंबर क्या मिला, -56/-140। ये रहा सेकंड मेथड। इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी। इसको भी जल्दी नोट कर लीजिए। अब एक, ये तो क्वेश्चन था न्यूमरेटर का। अब मैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं डिनोमिनेटर का। क्या कर लेते हैं, डिनोमिनेटर का, कि ऐसा कोई नंबर, रेशनल नंबर जो कह रहा है इसका डिनोमिनेटर ये आना चाहिए। भाई हमने कहा चलो वो भी देख लेते हैं, फरमाइश सबकी पूरी करी जाएगी, ठीक है ना। चलिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 168/-294 express as a rational number, express as a 168/-294 as a rational number, as a rational number with denominator, ठीक है ना। अब भाई डिनोमिनेटर है, क्या हुआ, डिनोमिनेटर कह रहा, इसमें दो केस देख लेते हैं, पहला केस और दूसरा केस। पहले केस में कह रहा है कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, -49, -49। दूसरे में कह रहा है होना चाहिए 1470। अब पहला केस लेते हैं। पहला केस क्या है भाई, पहले केस में क्या करेंगे बताइए, क्या करना है पहले केस में, पहले केस में मैंने क्या किया, इसमें कह रहा है डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, -49। तो मैंने कहा भाई ये इससे डिवाइड होना चाहिए, ये चीज इससे डिवाइड होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, रफ में कर लिया, क्या किया, -49 डिवाइड बाई -294। अब क्या हुआ, अब ये कितने टाइम्स जाएगा इससे, ये इससे 6 टाइम्स जाएगा 294। करके देखना चाहते हैं, करके देख लीजिएगा, 49 इंटू 6 554, 4 6 जा 24, 5 294, देख रहे हैं आ रहा है। तो क्या आया, 6 टाइम्स। कितने टाइम्स गया, 6 टाइम्स गया। अब मैंने कहा कि भाई जब ये 6 टाइम्स इसके है तो 294 इसके 6 टाइम्स है, तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया। 294 को क्या किया मैंने, ब्रेक कर लिया। मैंने क्या किया, ब्रेक कर लिया। देखना मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा -294 को क्या लिखा, और 168। मैंने -294 को क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा -49 इंटू 6। देख रहे हैं ना, -49 इंटू 6 294, उसी को ऐसे लिख लिया मैंने। अब जब मैंने 6 इधर निकाला है तो 6 का पोर्शन क्या होना चाहिए, जब 6 को अलग किया है तो 6 इससे भी कम होगा, मतलब 6 का ये भी एक मल्टीपल होगा, तो इसको भी 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 168, 6 2 जा 12, 4 6 8 जा 48, कैंसिल। तो कितने टाइम्स गया, 28 टाइम्स। तो ये कितना हो गया, 28 इंटू 6। कितना हो गया, 28 इंटू 6। दोनों क्या हो गए, 6 6 दोनों हो गए।
हाँ ये बात जरूर रखना कि ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे कहीं पे लंबे उस अगर नंबर बड़ा करके लेने के लिए चाहिए तो मल्टीप्लाई भी ऊपर नीचे सेम होगा, न्यूमरेटर में भी उतने नंबर का होगा, डिनोमिनेटर में भी उतने ही नंबर का होगा, सेम इसमें भी यही होगा। 6 ऊपर नीचे भी, डिवाइड भी उसी हिसाब से होगा कि अलग कर लिया तो 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल, फिर क्या हुआ 28 अपॉन -49 आंसर आया। हमें क्या चाहिए था, -49 डिनोमिनेटर में चाहिए था, वो भी आ गया। अब एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं इसको भाई ये इसका पार्ट नहीं है जो मैं पूछने जा रहा हूं, मैं इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाना चाहता हूं इस क्वेश्चन को, इसको लास्ट में। अब लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, ऐसा कोई मल्टीपल, ऐसा कोई नंबर जो दोनों से डिवाइड हो रहा हो, जो दोनों से डिवाइड हो रहा हो। क्या 48 और 49 में है, 28 और 49 में, बताइए। 7 की टेबल पढ़ो, दोनों में आएगा, 7 4 जा 28, 7 7 जा 29। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैंने क्या किया, 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, 28 डिवाइड बाई 7 -49 बाई 7, क्या हुआ, 28 जब 7 गया तो कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स, 7 7 जा 7, 7 2 जा 14, 3 जा 21, 4 28, 4 आ गया, 7 7 जा 49, तो कितना आया -7। ये क्या रहा, लोवेस्ट फॉर्म रहा, इसे क्या बोलेंगे, लोवेस्ट फॉर्म, क्या बोलेंगे, लोवेस्ट फॉर्म। और ये क्या है, उसका हायर वर्जन, हायर वर्जन कह सकते हो, हायर वर्जन, ठीक है ना। -49 क्या है, आपके डिनोमिनेटर में लेके आना था, वो मैं लेके आ गया। इतना नोट कर लीजिए, फिर सेकंड पार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है ना, अब बताइए, अब सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट 1470 लाना, ये तो क्या है, नंबर बड़ा हो गया ना उससे, तो क्या करेंगे, पहले डिवाइड करके चेक करेंगे, डिवाइड करके 294 को डिवाइड करके चेक करेंगे कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने क्या किया, मैंने 294 जो डिनोमिनेटर था, हमें डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 1470, 294 से डिवाइड किया 1470 को, तो क्या हो रहा है, ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, करके देख भी लेना, आएगा 294 इंटू 5, ध्यान से देखना, 5 4 जा 22, 5 9 जा 45, 7 17, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और यहां पे क्या आया था 4, कितना 4, कितना आ गया 1470, 1470। फिर से देखना, 5 4 जा 20, 2 आया, 5 9 जा 45, 2 7 हो गया, तो यहां क्या बचा 4, 4 का वो 1470, ठीक है। तो कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स। तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए 168 अपॉन -294, मैंने कहा भाई मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया इसमें, माइनस जब 294 में 5 करेंगे तभी तो 147 आएगा, तो क्या आया 1470 डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जब 5 नीचे कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी करेंगे 168 इंटू 5, 168 इंटू 5 किया, ठीक है ना। तो क्या आएगा 168 इंटू 5, भाई चेक करके देख लेते हैं, वैसे तो 840 आना चाहिए, 5 किया, 8 5 जा 40, 5 6 जा 30, 34, 3 बचा, 5 1 जा 5, 5 3 8, देख रहे ना 840, मैंने क्या कहा था 840 आएगा। बट यहां डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस, और यहां डिनोमिनेटर में क्या कह रहा है, हमें चाहिए प्लस, क्या चाहिए प्लस, यहां पर क्या है माइनस, ये माइनस साइन था ना, माइनस चल रहा है स्टार्टिंग से। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे क्या कर दिया, ये माइनस साइन क्या किया, यहां से उठाया और कहां भेज दिया, ऊपर, कहां भेज दिया, ऊपर। तो क्या हो गया -840 1470, ऊपर नीचे कर भी दोगे ना तो कोई फर्क
नहीं पड़ता है। ऊपर की चीज नीचे अगर उसमें आ रही है तो दिक्कत है, नहीं है, ठीक है ना। कभी नगर निगम के बारे में सुना है? गाजियाबाद में भी नगर निगम है, उरई में भी नगर निगम होगा, है ना, कोई होगा म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस होगा उस तरीके से। तो क्या करते हैं वो हाउस टैक्स वसूलते हैं। वो क्या चार्ज करते हैं? हाउस टैक्स चार्ज करते हैं। तो एक घर का एक करते हैं, ऐसा नहीं करते वो कि अलग अलग रूम वाइज करें। वो क्या करते हैं? हाउस टैक्स लेते हैं, पूरे घर का लेते हैं, आपने चाहे जितने फ्लोर बना रखे हो, 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर, तो क्या करेंगे वो पूरे बिल्डिंग का लेंगे। क्या करते हैं? पूरी बिल्डिंग का। तो सेम वही है, ऊपर की चीज नीचे आ जाए, नीचे की चीज ऊपर चली जाए तो कोई बस साइन का वो रहेगी उन्हीं की, माइनस इधर चला गया, अगर इसको इधर से लाओगे ये प्लस था, ये अब ये निगेटिव हो गया, अब ये पॉजिटिव हो गया, दैट्स इट। समझ रहे हो ना? एक एग्जांपल दिया एक छोटा सा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक है ना। बस ये हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि नंबर में जब भी आएगा तो क्या होगा? ऊपर नीचे बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस, ठीक है ना। बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, अगर बैलेंसिंग गड़बड़ हो गई तो फिर वो काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। अगर हम लोग मल्टीप्लाई माइनस से कर रहे हैं तो माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होना चाहिए, और अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में साइन चेंज करके दे रहे हैं तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक अगर एग्जैक्ट वैल्यू है -3/4, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, रेशनल नंबर है, उसको डिवाइड करके निकालते हैं तो वैल्यू आती है -7.5 -0.75 -0.75। तो -0.75 का कोई एक तरीके से देखा है तो माइनस ही रहेगा। अगर मैं -3/4 लिखूं या 3/-4 लिखूं, दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। अब आप लोग पूछो क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं कह रहा हूं भाई इसलिए बोल रहा हूं, अगर मैंने -3/4 लिखा और अगर मैंने 3/-4 लिखा तो दोनों क्या है? सही है, इक्वल है। इसको इसको दे दो, इसको इसको दे ऊपर कर दो, बात बराबर है, बात बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। अगर मैंने लिखा -16/19, मैंने लिखा -16/-19, तो बात क्या है? बराबर है। मैंने लिखा है -3/7 -3, दोनों मैंने लिखा है 3/7, बात बराबर है। माइनस साइन क्या है? बैलेंस्ड है। माइनस साइन क्या है? बैलेंस्ड है। कहीं अगर ऐसा लिखा हो 3/8 -3/8, क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है ना बच्चों। ये सब बात समझ में आ गई ना? 3/8 -3/8, ठीक है ना। ये इक्वल नहीं, क्योंकि साइन का क्या है? डिफरेंस आ रहा है। इसमें साइन का डिफरेंस ऊपर नीचे का तो कोई चीज नहीं, डिफरेंस नहीं होता। अगर ऐसा यहां पर है ही नहीं साइन तो भी ये मिसमैच है और ये नहीं होगा उस तरीके से, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोएस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों चीजें बात एक ही होती है, उसे अलग अलग लिखते हैं उसको, है बात एक ही। लोएस्ट फॉर्म में करें हम लोग, इसे लोएस्ट फॉर्म में जब करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसी भी चीज को। अब मैं जैसे कि मैं बोलूं 16/20, 16/20, इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना है। ये लोवेस्ट फॉर्म में है, क्या होगा? 4 से जाएगा, 4 से। अब देखिए 4 की टेबल में दोनों आते हैं, तो 4 × 4, ठीक है ना। क्या हुआ? 20 क्या लिखा? 4 × 5, तो एक 4 से एक 4 कैंसिल, तो क्या हो गया? 4/5। दिस इज फर्स्ट मेथड कि हमने टेबल पढ़ ली। जब ये केस तो तब होगा जब छोटा नंबर होगा। अब बड़ा नंबर आएगा, मान लीजिए
34 अपॉन 68। अब आपने कहा भैया पहले क्या करें, पहले लोवेस्ट फॉर्म में करने जाएं, पहले 2 से डिवाइड करें, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों की यूनिट प्लेस क्या है, इवन नंबर। तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड किया, 34 डिवाइड बाई 2, 68 डिवाइड बाई 2, क्या आया, 34 2 से डिवाइड हुआ क्या आया 17, 68 से 2 डिवाइड हुआ क्या आया 34। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 17 और 34 एक दूसरे क्या है टेबल में, जस्ट डबल, 17 2 जा 34। क्या हुआ, मैंने क्या किया 17, अब 17 को डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे से, डिनोमिनेटर में जब 17 डिवाइड करेंगे क्या आएगा, और न्यूमरेटर में करा 17 बाई 17 1, 34 बाई 17 2, तो आंसर क्या आया 1 बाई 2। दिस इज लोवेस्ट फॉर्म, दिस इज लोवेस्ट फॉर्म। कई बार क्या होता है हम लोग सिंपल करते चले जाते हैं। अब इसे कहीं लिखा हो 65 अपॉन 125, अब दोनों में क्या यूनिट प्लेस में 5 5, तो क्या है 5 से डिवाइड होता चला जाएगा, क्या आएगा 5 से डिवाइड करना है, तो 65 डिवाइड बाई 5, 125 डिवाइड बाई 5, तो क्या आएगा 13, ये क्या आया 25, कितना आया 25। दिस इज लोवेस्ट फॉर्म, क्या बोलते हैं लोवेस्ट फॉर्म। नोट कर लीजिए जल्दी, नोट कर लीजिए। ठीक है ना। अब इसे कोई क्वेश्चन है, कह रहा है ये तो लोवेस्ट फॉर्म हो गए, लोवेस्ट फॉर्म में करते चले गए, उस तरीके से आ गया। अब कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है किसी को, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन है जैसे कि -15 अपॉन -35, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात हो रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात हो रही है, -15 अपॉन -65 कर लेते हैं। चलिए क्या हुआ, अब कहा उसने कि भाई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा, बताओ GCD। मेरे को तो 5 लग रहा है, क्या लग रहा है 5, तो मैंने क्या किया -15 डिवाइड बाई 5 -65 डिवाइड बाई 5, क्या हुआ -3, ये क्या होगा -13, कितना 13 बोल रहा हूं, कितना आएगा 5 से गया 1, 65 को डिवाइड किया कितना आएगा 65 से, 5 1 जा 5 1, कितना आया 3, 15, तो कितना आया 13, कितना आया 13, -3 अपॉन 13। अब देखिए माइनस साइन दोनों से क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड है, कैंसिल, माइनस साइन कैंसिल, तो क्या बचा 3 अपॉन 13, क्या बचा 3 अपॉन 13, क्या बचा 3 अपॉन 13, 3 अपॉन 13, नोट कर लीजिए 3 अपॉन 13। ठीक है ना, आगे बढ़े, चलिए जैसे क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म का कह रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है -195 अपॉन 295, ठीक है ना, इसको 275 कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब क्या करेंगे, अब इसको मैंने क्या किया, क्या होना चाहिए बताइए, इसमें क्या है 5 से डिवाइड करके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या है 5 को मैंने देखता हूं भाई, 5 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पे दोनों क्या आ रहे हैं 5,
तो 195 डिवाइड बाई 5, 275 डिवाइड बाई 5 क्या हुआ, 5 से डिवाइड किया तो क्या आया 195, 5 3 जा 15, 4 5 9 जा 45, तो क्या बचा 39, माइनस 39, क्योंकि साइन क्या था माइनस का, माइनस 39। अब 275 वाला 5 से गया, क्या बचा 5, 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 25, कैंसिल, तो क्या हो गया यहां पर साइन कोई नहीं, माइनस नहीं था प्लस था, तो क्या आ गया 55, क्या आ गया 55। अब कहीं कुछ सॉल्व होने का मेथड है, कुछ है कि नहीं है, बताइए, होगा नहीं होगा, क्योंकि ना 39 और 55 एक दूसरे का कोई इसमें कोई डिवीजन नहीं निकल रहा है, ना 3 से जा रहा है, ठीक है ना 3 से जा रहा है और ना 13 से जा रहा है, क्योंकि 13 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है, ठीक है ना ये तो होगा बट ये नहीं होगा, तो ये क्या आंसर क्या आया इसका फाइनल, -39/55, कितना आया -39/55। समझ रहे हैं ना बात को, -39/55, नोट कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद एक बात डिस्कशन हो रहा है कि दो रेशनल नंबर दिए हैं, कह रहा है इक्वल है कि नहीं, इक्वलिटी चेक करनी है उनकी, इक्वलिटी। चलिए जैसे दो नंबर मेरे पास कोई हैं, दो नंबर हैं, कह रहा -15/35 एंड कह रहा 4/-6, क्या ये दोनों इक्वल हैं? मैंने कहा भाई मैं चेक करके बता पाऊंगा, ऐसे तो मैं बता नहीं पाऊंगा, सोचना पड़ेगा। मैंने क्या किया, 5 से पूरी इक्वेशन को ऊपर नीचे डिवाइड किया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, देखता हूं क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 5, तो -15 डिवाइड बाई 5, ये क्या आया 35/5, क्या आया -3, 5 3 जा 15, ये कितना आया 7, और ये क्या है, अगर मैं इसको लोएस्ट फॉर्म में ले जाऊंगा तो क्या 2 से दोनों चले जाएंगे, तो 2 से दोनों गए तो क्या आया 4 डिवाइड बाई 2 -6 डिवाइड बाई 2, कितना आया 2/-3, कितना आया 2/-3। अब ये क्या है -3/7 और माइनस साइन मैंने क्या किया ऊपर दे दिया -2/3, क्या दोनों इक्वल हैं? दोनों इक्वल नहीं है। दोनों इक्वल क्या, दोनों इक्वल लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, बताइए, दोनों इक्वल लग रहे हैं? नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। ये तो मैंने लोएस्ट फॉर्म में करके देखा। अब मैं अगर उनको हाईएस्ट फॉर्म में ले जाऊं तो इनको क्या करूं मैं, इनको क्या करूं मैं हाईएस्ट फॉर्म में ले जाऊं। लोएस्ट फॉर्म से कई बार पता नहीं लगेगा, कई बार लोएस्ट फॉर्म से ले जाके पता नहीं लगेगा, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे? अब देखिएगा मैंने क्या किया, इसको हाईएस्ट फॉर्म में किया, मैंने डिनोमिनेटर बैलेंस किया। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर बैलेंस किया दोनों के, मैंने दोनों के डिनोमिनेटर बैलेंस किए। कैसे देखना, मैंने कहा भाई कि अब ये क्या है -15/35, ये क्या है माइनस साइन ऊपर दे दिया 4/6। 35 और 6 का एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं एलसीएम, क्या लेते हैं एलसीएम, 6 और 35, 2 से गया 3, ठीक है 35, 5 से गया 3, 7, 3 से गया 1, 7, 7 से गया 1। ये एलसीएम लेने का मेथड है, क्या है एलसीएम लेने का मेथड है, ठीक है ना, एलसीएम लेने का मेथड है। तो मैंने कहा देखना 5 3 जा 15, 15 इंटू 7 105, 105 इंटू 2 210, कितना आया
210। अब 35 को क्या करें, 210 बनाना है और 6 को क्या बनाना है, 210। अब ये कितने टाइम्स जाएगा 210, इससे देखना 35 डिवाइड होगा, 35 गया, 35 कितना टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा। कितना जाएगा, 6 टाइम्स। तो कितने टाइम्स गया, 6 टाइम्स। तो मैंने क्या किया, 6 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, -15 इंटू 6, 35 इंटू 6। इसमें क्या करेंगे, ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 35 टाइम्स जाएगा। कितना जाएगा, 35 टाइम्स। 35 6 जा कितना होता है, 210। कितना आ रहा है, 35 6 जा 210। 35 6 जा, इसको 6 का किया, इसमें कितना 35 का किया, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, -4 इंटू 35, 6 इंटू 35। ये बात क्लियर है। क्यों किया ऐसा मैंने, एलसीएम निकाला, 2 से गया, 2 3 जा 6, तो ये नहीं जाएगा, 35 जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए इसको एज इट इज लिख लिया। 5 से गया, 3 जाएगा, नहीं जाएगा, एज इट इज लिख लिया। 5 7 जा 35, 3 से 3 3 जा 1, 7 जाएगा 3 से, नहीं जाएगा, एज इट इज लिख लिया। 7 1 जा 7, जब दोनों 1 आ जाएंगे तो क्या हो गया, फाइनल एलसीएम पे पहुंच गए, 2 5 3 7 लिख लिया, 2 5 3 7। और 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 का एलसीएम क्या होता है, 210। कितना होता है, 210। अब इसको 210 बनाने के लिए क्या किया, डिवाइड कर लिया। 35 210 से डिवाइड किया, कितने के टाइम्स गया, 6 टाइम्स। इसमें क्या 35 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ, -140 अपॉन 210। इसमें कितना हो गया, -90 अपॉन 210। डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है, बैलेंस्ड। न्यूमरेटर है, नहीं है, न्यूमरेटर है, नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। क्या, इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है ना, इक्वल होंगे, नहीं होंगे। नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक है ना, इक्वल नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इस तरीके के। अब जैसे क्वेश्चन है, कहीं क्वेश्चन होगा, कोई कह रहा 2 नंबर है उनको चेक करिए, -8 अपॉन 14 और 13 अपॉन 21। ये तरीका था। अब अगर देखो साइन बैलेंस नहीं है, अगर ऐसा हो जाता तो हम पहले कह देते नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ क्या है माइनस साइन, एक तरफ क्या है प्लस साइन, ऊपर नीचे क्या है प्लस, एक तरफ क्या है माइनस प्लस, तो ये बैलेंस नहीं है। बट क्या है, दोनों में क्या है माइनस है, दोनों में क्या है ऊपर नीचे, उसमें माइनस है। तो मैंने क्या किया भाई, उन्होंने कहा कि करके देख लेते हैं। अब सेम 14 और 21 को बैलेंस करेंगे, एलसीएम लेंगे। फिर से समझ होगा एलसीएम लेने का मेथड क्या होगा, 14 और 21 किससे जाएगा, 7 से, दोनों चले जाएंगे। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 2 किससे जाएगा, 2 कहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, एज इट इज लिख लिया। 3 1 1, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, कितना 42, 2 इंटू 3 इंटू 7 इज 42। लोअर से अपर की तरफ जाते हैं, लोअर से अपर की तरफ। क्या हुआ, -8। अब हमें इसको 14 को 42 बनाना है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 टाइम्स। 14 2 जा 18, 18 14 2 जा 28, 28 14 3 जा 42, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42। तो 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और 3 का मल्टीप्लाई नीचे। 21 को 42 बनाना है, 21 2 जा कितना होता है 42, कितना होता है 42, तो 2 का नीचे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 13 इंटू 2, 21 इंटू 2। ध्यान से देखना, 8 3 जा 24, 14 3 जा 42, ये कितना हुआ
26, 42। क्या ये माइनस साइन हटा भी दें हम, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल, 24 अपॉन 42, 26 अपॉन 42। क्या ये बैलेंस है? डिनोमिनेटर तो बैलेंस है, बट न्यूमरेटर क्या है? दोनों बैलेंस नहीं है। न्यूमरेटर दोनों बैलेंस है? नहीं है। न्यूमरेटर दोनों बैलेंस है? नहीं है। बैलेंस्ड है? नहीं है। तो इसलिए ये इक्वल नहीं होंगे, ये इक्वल नहीं होंगे। जब डिनोमिनेटर बैलेंस हो और न्यूमरेटर बैलेंस हो तो ही हमारा रेशनल नंबर बैलेंस्ड होता है, इक्वल होता है। अब अगर डिनोमिनेटर दोनों में से एक भी चीज बैलेंस नहीं होगी तो नहीं होगा। पहले हम लोग डिनोमिनेटर को ही बैलेंस करते हैं, नीचे वाले को। हमेशा देखो, इमारत जब बनती है, कोई बिल्डिंग बनती है, तो उसकी नींव हमेशा बेस जो होता है, डिनोमिनेटर बोलते हैं, एक तरीके से बोलेंगे बेस, इसको बेस बोलते हैं। बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उसको बैलेंस किया जाता है। चाहे जितने पिलर लगा दो, सबके बैलेंस करके लगाए जाते हैं। तो सेम वही काम कर रहा हूं यहां, इसको बैलेंस किया, इसको बैलेंस किया, इक्वल किया। ये 24 है, 26, तो बैलेंस नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट चीज जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है, कि कैसे किसको बैलेंस करना है, क्या लोवेस्ट फॉर्म है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है ना? इन सब चीजों पे क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। इससे रिलेटेड आप लोगों को असाइनमेंट भी मिलेगा। ठीक है ना? इसी से रिलेटेड आज की पूरी क्लास ये थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे करते हैं, प्लस दो रेशनल नंबर गिवन है, उनके बीच में कुछ नंबर्स हमें इंसर्ट करने हैं, वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थर्ड, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर हम लोग करेंगे, ये भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तीन चीजें याद रखिएगा, इन तीनों चीजों को हम लोग करेंगे। और जितना अभी तक आप लोगों ने किया है उसमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, रेशनल नंबर की। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड जरूर करनी है आपको, और वो आपके असाइनमेंट के फॉर्म में है। इस बार आप लोगों को सबमिट करनी है। ठीक है ना? असाइनमेंट है आपके एनसीईआरटी की बुक, वो आप लोगों को सॉल्व करके देनी होगी। उसमें सॉल्व करके अपने मेंटर्स को सबमिट करनी होगी, उन्हें मेंटर्स के पास सबमिट करनी होगी। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे करना है हम लोगों को। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।